Hello everyone, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 5 and the name of this chapter is states of matter. So states of matter, the first topic is intermolecular forces. Intermolecular forces are the forces of attraction and repulsion between the interacting particles. इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है बेटे, वो जो फोर्स होता है उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम से जानते हैं. अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं इन्हें हम वैन डर वाल्स फोर्स के नाम से भी जानते हैं. ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पर बताया गया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें से केवल कुछ ही एलिमेंट हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री फोर्सेस. इन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्स को आगे जाके थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर डिवाइड किया गया है. इनमें से फर्स्ट है डिस्पर्शन, द सेकेंड इज डाइपोल फोर्स एंड द थर्ड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. Now the first is dispersion forces or London forces. The characteristics of a dispersion forces is these type of forces are exhibited by non-polar molecules because of temporarily correlated molecules of elements in interacting molecules. The force is a temporary force and these forces are always attractive. The interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between the two interacting particles. And the next is these forces are important at only very short distance, and the next is their magnitude depends upon the polarizability of the particles. सो डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में बताया गया है बेटे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होता है बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो मूवमेंट्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो मूवमेंट है वो इंट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की तरह होता है. एंड दिस फोर्सेस इज द टेम्परेरी फोर्सेस. ये जो फोर्सेस होते हैं ये टेम्परेरी फोर्सेस होते हैं और ये जो फोर्स है इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव. ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है. दिस इंट्रैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the sixth power of the distance between the interacting particles. So next is dipole forces. Dipole forces act between the molecules possessing permanent dipole. ये जो फोर्स है ये वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर कि जो पोलैरिटी है वो अच्छी तरीके से क्रिएट हो चुकी हो, है ना. ये मॉलिक्यूल्स, ये जो फोर्स है उन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होता है जहाँ पर कि परमानेंट डाइपोलिटी हो. एंड्स ऑफ डाइपोल पोसेस पार्शियल चार्जेस. जहाँ पर भी डाइपोल्स का एंड हो रहा है वहाँ पर जो पार्शियल चार्जेस होते हैं वो अप्लाई होते हैं. द पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस. जो पार्शियल चार्जेस होते हैं ये हमेशा जो यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है उसकी तुलना में कम ही होते हैं. दिस इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस बट इज वीकर देन द आयन इंट्रैक्शन ओनली बिकॉज पार्शियल चार्जेस आर द इन्वॉल्व्ड. ये जो फोर्सेस होते हैं इनके अंदर पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं. इसीलिए यदि हम ये देखें कि कौन सा कब ये स्ट्रॉन्ग है और कितना ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो लंडन फोर्सेस हैं ये उससे तो स्ट्रॉन्ग होता है. दिस इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग बिटवीन द लंडन फोर्सेस बट इज वीकर देन आयन इंट्रैक्शन. जो आयन इंट्रैक्शन जो है वहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसकी तुलना में ये वीक होते हैं. द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल. जो अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं ये डिक्रीज होते हैं विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल. जितना डाइपोल के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ये उतने ही डिक्रीज होते जाते हैं. द इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज द प्रोपोर्शनल टू 1/r3. Interaction energy between the rotating
पोलर मॉलिक्यूल्स इज डबल ऑफ द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो r है वो हमने डिस्टेंस के लिए काम में लिया है। नाउ द नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। Characteristics of the dipole-induced dipole forces are this type of attractive forces operate between the polar molecules having a permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole। ये जो फोर्स है ये उन मॉलिक्यूल्स पे लग रहा है जहाँ पर कि जो पोलैरिटी है वो पूरी कंप्लीट परमानेंट आ चुकी है, उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लग रहा है जहाँ पर कि जो पोलैरिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि परमानेंट लैकिंग हो रखी है जिनमें डाइपोल्स की, उनके बीच में ये क्रिएट होता है। द इंट्रैक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंट्रैक्टिंग पार्टिकल। जो टू इंट्रैक्टिंग पार्टिकल है उनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसकी जो 6th पावर होती है उससे ये जो फोर्स होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मूवमेंट प्रेस इन द परमानेंट डाइपोल एंड द पोलैरिटी of the electrical neutral molecule. Now molecules of large size can be easily polarized। जो molecules का size बड़ा होता है उन्हें easily polarize किया जा सकता है। Now high polarizability increase the strength of the attractive interaction। यदि जो polarizability है वो increase होती है, ज़्यादा होती है, उनके बीच में जो strength है वो भी आगे बढ़ती जाती है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन जो होते हैं उनके स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी अराइजिंग from the motion of its atoms and the molecules. It is directly proportional to the temperature of the substance. It is the measure of the average kinetic energy of the particles of matter and is responsible for the movements of the particles. The movements of the particle is called the thermal motion, and the intermolecular forces tend to keep the molecules together, but thermal energy of the molecules tend to keep them apart. The three states of matter are a result of the balance between the intermolecular forces and the thermal energy of the molecules. जो three states of matter जो होते हैं उनके बीच में जो difference आ रहा है, उनके बीच में जो चेंजेस होते हैं, उनके बीच में जितना भी हमें चेंज देखने को मिल रहा है, और वो सब किस वजह से होते हैं बेटे? इज द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड द थर्मल एनर्जी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बीच में जो बैलेंस है उसकी वजह से ही हमें ये जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो थर्मल एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस। ये सबस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज़ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड is responsible for the movement of the particles. Now the gas law, there are 4 gas laws we are going to study about: Boyle's law, Charles law, Luzak's law and the Avogadro law and the Dalton's law of the particles pressure। तो इस तरीके से हमें इसमें सब पार्ट भी हैं, तो टोटल हमें 6 जो लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करना होगा। नाउ द फर्स्ट इज द बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द pressure of a fixed amount of gas varies inversely with the volume, that is the P is the proportional is the 1/V, therefore P is equal to, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे तो उससे हमारे पास क्या मिलता है, जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है वो हमें मिलता है इज K1 1/V। On rearing we get PV is equal to K1. We know that P1 V1 is equal to P2 V2 and P1 upon V1 is equal to P2 upon V2। तो ये हम इसे बॉयल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। द चार्ल्स लॉ रिलेशनशिप फॉर अ फिक्स मास ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग। तो जो भी कांस्टेंट प्रेशर होता है जब हम फिक्स मास की बात कर रहे हैं, एक फिक्स मास है उसके ऊपर जो कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके लिए हम देखते हैं
उसके लिए हम देखते हैं कि यदि फिक्स मास के ऊपर हम किसी लॉ की बात करते हैं तो फिक्स मास एट द कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज, जो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, और डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग, और जैसे जैसे वो ठंडा होता है यानी कि टेम्परेचर कम होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम होता जाता है। यानी कि जब हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा वो बढ़ता जाएगा, और जब हम डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को यानी कूल करेंगे उस कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। दे फाउंड आउट दैट और फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बताया गया है कि यदि हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है यदि हम उसके ऊपर ही बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज बाय 1/273.15 द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वॉल्यूम है वो इतना रहेगा, एंड दस इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, और जब वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो 0 डिग्री होगा, एंड एट T डिग्री सेल्सियस आर V0 एंड VT। तो यहाँ आगे बताया गया है कि जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला जो है वो लेते हैं तो VT इज इक्वल टू V0 प्लस T/273.15 V0 एंड VT इज इक्वल टू V0 जो 1 है 1 प्लस T/273.15। नाउ नेक्स्ट आगे की तरफ जब एसएम लेके हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं बेटे, VT इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस T/273.15। एट दिस स्टेज वी कैन डिफाइन अ न्यू स्केल ऑफ द टेम्परेचर सच दैट अ डिग्री सेल्सियस ऑन न्यू स्केल इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 273.15 प्लस T, एंड द 0 डिग्री सेल्सियस विल बी गिवन बाय द T0 इज इक्वल टू 273.15। दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड द केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये जो नया स्केल है इसको हम केल्विन टेम्परेचर स्केल के नाम से या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के नाम से जानते हैं। दिस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ द टेम्परेचर। इस स्केल को थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। इफ़ वी राइट T1 इज इक्वल टू 273.15 प्लस T एंड द T0 इज इक्वल टू 273.15 इन द इक्वेशन वी गेट VT is equal to V0 T1 upon T0 in the bracket. Now when we open the bracket, VT upon V1 is equal to TT upon T0, thus we can write the equation as a V2 upon V1 is equal to T2 upon T1. And next we will write here V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. The V upon T is a constant K2, thus we can write that V is equal to K2 multiplied by T. Thus the value of K2 is determined by the pressure of the gas, its amount and the units of which volume V is expressed. Thus if the mathematical representations of the Charles law which state that pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Each line in the volume temperature graph आइसोबार, यहाँ पर जो भी आपको लाइन दिखाई दे रही है इस ग्राफ के अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो कि ड्रॉ किया गया है तो उसे हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच ऑल गैस आर सपोज जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। सो हियर the first part of the chapter is completed. The next part I will be explain to you in the next video. Thank you very much students.